साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी। आज आप लोगों के बीच में फिर एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो भी विषय होते हैं सुबह के पौष्टिक नाश्ते को ही लेकर के होते हैं, तो आज भी जो मैं बातें करूंगा सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बारे में बात करूंगा। और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा जानकारियां लोगों के बीच जाएंगी और उतने ज्यादा लोग स्वास्थ्य को लेकर के, मॉर्निंग न्यूट्रिशन को लेकर के, सुबह के पौष्टिक नाश्ते को लेकर के लोग जागरूक होंगे। और जागरूक होंगे तो बीमारियों से बचेंगे। तो हम सबको यह काम एक युद्ध स्तर पे करना है, एक मिशन के तहत करना है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ रख सकें, हेल्दी रख सकें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के सेशन में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के सेशन में। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग बात करेंगे 2014 में करीब 70,000 वयस्कों पे एक जो है सर्वे किया गया था, उस विषय में आज हम बात करेंगे। मॉर्निंग न्यूट्रिशन को लेकर के ये सर्वे किया गया था, तो आज जो मैं बात करूंगा उसी सर्वे के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि जो विषय है ये एक चिकित्सीय अध्ययन है। 2014 में करीब 70,000 वयस्कों पर जो है किया गया था। नाश्ते की खपत का आकलन किया गया था, पौष्टिक नाश्ता ना करना और आहार की खराब गुणवत्ता पे किया गया था, बड़े हुए इन्फ्लेमेटरी सीआरपी से संबंधित इन सारी चीजों पे जो है एक चिकित्सीय अध्ययन किया गया था। तो आइए चलते हैं क्या है। ये एक सर्वे करीब 70,000 लोगों पर 2014 में किया गया है और उसमें उन्होंने पाया कि जब उनको नाश्ता नहीं दिया गया, यानी जब उनको सुबह का पौष्टिक नाश्ता नहीं दिया गया, सिर्फ उतनी ही चीज नहीं, नाश्ता भी नहीं है, और जो भी खाना उन्होंने खाया कभी कभार एक दो बार डाइट लिया, तो उसमें जो खाने की क्वालिटी थी उन दोनों चीजों को उन्होंने अध्ययन किया। यानी सुबह का जो ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया उसका अध्ययन किया, और जो उन्होंने खाना खाया जिसकी क्वालिटी नहीं थी उसका भी अध्ययन किया और उसका परीक्षण किया। तो उनको पता चला कि एक खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिन में वो क्वालिटी का खाना नहीं खा पाते हैं, तो सुबह का अगर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हो जाता है तो ये बहुत जरूरी है, और रेगुलर ब्रेकफास्ट लेना भी जरूरी है। ये पता चला उन लोगों को इस अध्ययन में, जब उन्होंने देखा कि ग्रुप जो 70,000 लोगों का जिन्होंने रेगुलर अच्छा पौष्टिक नाश्ता नहीं किया था, तो उनके शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर, जिन्हें हम सीआरपी कहते हैं, ठीक है, उनके शरीर में क्या हुआ, इन्फ्लामेटरी मार्कर जिन्हें हम सीआरपी कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। आशा करते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने भी अपनी टेस्ट रिपोर्ट को देखा होगा उन्होंने सीआरपी देखा होगा कि सीआरपी बढ़ा है। अब शरीर में कोई भी आगे पीछे मैग्नीशियम होते हैं, कम ज्यादा मैग्नीशियम होते हैं, तो शरीर में ये सीआरपी बढ़ जाता है। यानी कोई भी अंग इधर उधर होता है, आगे पीछे कोई भी चीज होती है तो सीआरपी बढ़ जाता है। तो ये बॉडी का इन्फ्लामेशन है, यानी बॉडी की अंदरूनी सूजन है, जो आंखों को नहीं दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके शरीर में सीआरपी की वजह से बढ़ने वाले बहुत सारे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, जो कि आप मधुमेह से लेकर के, मोटापे से लेकर के, आपके जॉइंट पेन से लेकर के, बड़ी फॉडल कंडीशन
तक आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये बॉडी का इन्फ्लामेशन हमें कम करना बहुत जरूरी है। और कम करने के लिए सुबह का नाश्ता, पौष्टिक नाश्ता करना बहुत जरूरी है। सुबह का अगर हम पौष्टिक नाश्ता करते हैं तो सीआरपी हमारी नहीं बढ़ेगी, और सीआरपी नहीं बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा। अब यदि आप नाश्ता ठीक से नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, पौष्टिक नाश्ता ना मिलने पर क्या हुआ? शरीर ने विरोध किया और रक्त शर्करा के स्तर में गिरावट और फैटी लीवर की ओर ले जाता है। तो क्या हुआ? रक्त शर्करा में गिरावट आई, और रक्त शर्करा में जब गिरावट आई तो वो हमें फैटी लीवर की तरफ ले जाता है। आइए थोड़ा सा और जानकारी हम लोग लेते हैं इसकी। हम आगे चलते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। लास्ट हमारा सिस्टम है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी ने विरोध कर दिया कि मुझे सुबह का नाश्ता नहीं मिला। नाश्ता नहीं मिलने की वजह से बॉडी ने फिर अपना संतुलन खो दिया। जाहिर सी बात है, बॉडी को भोजन नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा तो संतुलन खोएगा ही खोएगा। तो जब बॉडी को भोजन नहीं मिला, बॉडी के अंदर भाई उसके अंदर फ्यूल नहीं गया, उसके अंदर जब फ्यूल नहीं गया तो बॉडी एक्टिव नहीं हुई, तो वो अपना संतुलन खो दिया। और संतुलन खोकर उसने दो महत्वपूर्ण सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब संतुलन खो दिया, जैसे आप कहीं चल रहे हो, संतुलन अगर खो देंगे तो गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चोट आएगी। तो ऐसे क्या हुआ? जब संतुलन खो दिया तो ये दो सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिया। अब समझो, एक तो वह है ब्लड शुगर लेवल, जो बताया गया कि इंसुलिन वाला जो फिलॉसफी है कि इंसुलिन करता रहता है हमारे शरीर का, कुछ भी करो इंसुलिन के ऊपर परिणाम है। इंसुलिन डगमगा जाएगा तो आगे की ओर कंडीशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब क्या हो जाता है? इंसुलिन के साथ साथ जुड़ा है, क्योंकि लीवर का, शुगर का और फैट का ये जो एक कनेक्टेड है, इंटरलिंकिंग है, ये एक साइकिल है जो जब हमारा शुगर की मात्रा रक्त में बढ़ती जाती है तो वह कैसे धीरे धीरे हमारे लीवर को भी नेगेटिव परिणाम करती है, और उसका फैटी लीवर का कंडीशन हो जाता है। तो लीवर में भी बंद पुकार दिया, और जब बंद पुकार दिया तो अभी कैसे होता है ये सब? जब बंद पुकार दिया तो जाहिर सी बात है, बंद पुकार दिया तो वो आर्गन काम करना बंद कर दिया। काम करना जब बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है कि धीरे 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 दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, यानी जो है फैटी लीवर की तरफ जो है मामला आगे बढ़ जाता है। अब इन सारी चीजों से अगर बचना है तो हमें सुबह का पौष्टिक नाश्ता लेना बहुत जरूरी है। अगर सुबह हम पौष्टिक नाश्ता लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी? विरोध नहीं करेगी, और विरोध नहीं करेगी तो बंद नहीं पुकारेगी, बंद नहीं पुकारेगी तो सारे जो सिस्टम है, जो सारे अंग हैं वो एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो अपना काम उसी तरीके से करते रहेंगे, और अपना काम करते रहेंगे तो हमारा जो है शरीर भी एक्टिव रहेगा और स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक पे, नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।